सबसे छोटी हूँ मैं अपनी मतलब फैमिली में, तो उनका नु टेंशन लागी होगी आ कि भाई जब मेरा कुछ हो गया तो मेरी बेटी का के। तो इस उसमें फिर पापा ने नो एक भाई इसकी भाई शादी कर दिया, शहर की बहू है सीख जाएगी सहज। तो मैंने न्यू है पन्नी पैर के घेरती, फिर हाथा ने सूंघती, फिर साबुन से धोती पन्नी में। सारे गांव में उन कहता ना बहू पन्नी पैर के हाथा के दस्ताने पैर के गोबर गिरा है। 7-8 बंदे मेरे काम करे हैं, उनको भी मैंने रोजगार दे रखा है। काम मैं न्यू देखा करती कि भाई मैं नौकरी करूंगी, आज भगवान ने मेरे को ऐसा मौका दिया है कि मैं भी परिवार और भी चला रही हूँ कि भाई मेरे उससे और आके भी परिवार चल रहे हैं। राम राम जी सब ने, मैं सुनीता बुटीक पानीपत है। आज भैया मैं अपनी हरियाणा जोश पे अपनी जर्नी बताने आई हूँ, जो मैंने भैया अपनी जिंदगी में स्टार्टिंग जहां से शुरू करी और आज मैं जहां पर हूँ सारी आपने बताऊंगी। तो भाई बिना स्किप करे आप प्लीज सारी जर्नी देखियो। और मेरी बहना ने भी सारिया ने मतलब बहुत वो मिलेगा मेरी जर्नी से। तो भाई मैं आपने बता रही हूँ, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ, गांव मकड़ोली है, वहां की मैं बेटी हूँ। पर भाई मैं कभी गांव में रही नहीं, मैं शुरू से ही रोहतक रह रही थी। बचपन मेरा सारा रोहतक में गया, रोहतक में पढ़ी लिखी सारा, मेरी सारी फैमिली रोहतक ही थी, पापा मतलब सारे हम रोहतक ही रहा करते। तो मैंने 12th रोहतक से ही करी। 12th जैसे रोहतक से करी तो मैंने शुरू से ही वही मैंने सिलाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, स्टिचिंग में इंटरेस्ट था। पर घर के ने मेरे तक कदे करण नहीं दिया, अकना नहीं सिलने। हालांकि वे खुद कराया करते, मेरी भाभी का भी बुटीक, मेरी सिस्टर का भी बुटीक, और मेरे तक कदे नहीं करण दिया उन्हें, ना तू पढ़ ले ना तू पढ़ ले। और मेरा इंटरेस्ट वही था सिलाई में। तो मेरी सिस्टर का बुटीक करवा रखा था वहीं पे पापा ने, उसकी लोकल शादी हो रही थी। तो वो डेली आती और जाती भाई अपना अप डाउन कराया करती। और बहुत सारी लड़कियां ना वहां सिलाई सिखाया करती। जैसे मैं स्कूल तो आती, उसकी बाहर दुकान थी, तो मैं उसी की दुकान पे आके अपना बैग लेके बैठ जाती। अब वही मैंने सिलाई मैं उन्हें देखे जाती, वहां मेरे तक कदे नहीं सिखाया करती पर्सनली, उसने मेरे तक कदे नहीं सिखाई करती, ना तू पढ़ ले क्या करे की सिलाई सीख है, या तो मैं भी बता रही हूँ। मैं कहा अच्छा तू सीखेगी, मैं नहीं सीख सकती, बोली ना तेने सिलाई ना सीखनी। तो वह लड़कियां ना बताती ना बहुत दूर दूर तो उसके पास सिलाई सीखना आया करती, नजदीक बहुत गाँव में आया करती। तो मैं उस दौरान देख देख के भैया क्यों कर बता रही है, किस तरह कटिंग करवा रही है, इन्हें किस तरह के कर रही है। तो मैंने सीख सीख कर मैंने इंटरेस्ट आता गया और इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। फिर सीख तो मैं उस दौरान लेती जो वह बताती, पर मैं सिलू क्या पे सिलन ने मेरे दौर मशीन नहीं, इब अपनी मशीन पर मैंने बैठन नहीं देवे। तो क्या करती मैं पीछे तक जाके वो अपने घर चली जाती, तो मैं पीछे तक रास्ता था दुकान में तो जाके अपने रात ने उसकी मशीन पे बैठ के और अपना सील लेती। उल्टा ही उसका धागा चढ़ा दे, मतलब धागा मशीन में उल्टा ही चढ़ा दिया करती, क्योंकि वह शादी भी गणी थी, मेरी मशीन पे बैठेगी उसमें बेरा था या बैठेगी या मानना को ना कती हुई। तो इस मारे में उस उल्टी धागा उसका चढ़ा देती। एक दिन मैं वो धागा चढ़ाना उस पर भूल गई, तो उस दिन उसने मेरा घड़े मारे थे, नु बोली एक तरह मेरी मशीन छेड़ी। मैं कहा मैंने छेड़ी थी तेरी मशीन, तो वह बोली खबरदार जतना मेरी आगे तो मशीन छेड़ दी ना, और ततना मैं बताऊंगी मेरी मशीन का हाथ नहीं लाओगी। मैं कहा ठीक है तेरी मशीन का हाथ तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। तो मैंने उसकी मशीन पे हाथ नहीं लगाया। मैं कहा भाई ठीक है मैं नहीं लगाऊंगी तेरी मशीन पे हाथ। तो धीरे धीरे मतलब मेरे में लगन इतनी थी, अब मैंने सिलाई सीखनी है, मैंने सिलाई सीखनी है। मैनू है कुछ ना कुछ, मेरी मम्मी हाथ वाली मशीन भी थी, हाथ वाली मशीन पे भी सिला, मेरी मम्मी की हाथ वाली थी, पर मैंने हाथ वाली पे इतना मजा नहीं आया करता हाथ वाली पे जितना मैंने शुरू तो पैरों वाली चलाई थी। तो फिर वो क्या करते, मैं कहा भाई चलो संडे की उसकी छुट्टी होया करती, दुकान ऑफ होया करा संडे ने उसकी छुट्टी होया करती। तो मेरी मम्मी मशीन ना बाहर काट लिया करती, जब मैं कराया करती माँ मैं तेरी दुकान में खोना छेड़ू तेरी मशीन ने, तो मैं बाहर कर लिया करती। तो नु है धीरे धीरे भाई काम होता गया, आगे टाइम बीतता गया। एक दिन क्या होया, एक दिन ऐसा था अक भाई जो
मेरी बहन डेली मार्केट में जाया करती, अपना कुछ भी सामान लेने जाती, कुछ भी सामान लेने जाती, मेरे पापा की स्कूटर लेकर जाया करती। यूं कहती, आगे पिताजी दियो स्कूटर, मैंने फलाना सामान लेकर आना है, पिताजी दियो फलाना मैंने सामान लेकर आना है। तय मेरे पापा दे देते। एक दिन फिर मेरे पापा ने बोले, आके मना कर दी मेरे पापा ने, बोला आज मैं नहीं देता स्कूटर। बोली पिताजी क्यों नहीं देते? मैं उड़े खड़ी थी, तेने बोला मैं नहीं देता स्कूटर, शौक पूरे करने तो अपने पैसे से कर, जितना शौक पूरे करने हैं तो अपने पैसे से कर। वह बात मैं भी सुनू थी। मेरी बेबे ने वह स्कूटर उड़े छोड़ दी और रोन लगी। वह बोली मैं नहीं लेती आपकी। तो उसने वह स्कूटर उड़े छोड़ दी। अनु बोली मैं अपना अपने शौक अपने पैसे तय पूरे करके दिखाऊंगी। मैं उड़े खड़ी थी, ये बात मैं भी सुनने लग रही थी। तो मैं जब भाई छोटी थी, पढ़ा करती, मेरे में मतलब इतना अनु नहीं था, पर हाँ सुनी जरूर मैंने ये बात। पर ई बात जाकर मैंने इस बात का पता चला है, हाँ भाई ये बात न्यू थी। वह बात मतलब मेरे दिमाग में इतना कर गई थी, अब बहुत ज्यादा। अब भाई शौक पूरे करो तो अपने पैसे से करो। तो भाई टाइम बीतता चला गया, मैं भी 11th-12th में आ गई, आगे पढ़ने लगे। भाई जैसे पेपर हो गए, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। तो पापा के भाई शुगर हो गई थी उस टाइम में। भाई शुगर का कोई सा इलाज नहीं था। आज तक हो गए भाई 18-19 साल पहले, 18-19 साल से भी ज्यादा हो गए। उस टाइम इतना इलाज शुगर का नहीं था। तो पापा ने बहुत टेंशन होने लगी कि भाई जब मैं चला गया, मेरा कुछ हो गया। मैं सारे बहन भाई में छोटी थी। मेरा जो भाई है मेरे तो 14 साल बड़ा है, जो मेरी सिस्टर है वो मेरे तो 18 साल बड़ी है। सबसे छोटी हूं मैं अपनी मतलब फैमिली में। तो उनका नु टेंशन लगी होगी कि भाई जब मेरा कुछ हो गया तो मेरी बेटी का के। तो इस उसमें फिर पापा ने नो एक भाई इसकी भाई शादी कर दिया। और फिर मेरा चाहे भाई कोई भरोसा नहीं मेरा, पर मैंने इस बात का अनुभेरा नहीं था अब भाई यह बात बन जाएगी। तो पापा ने शादी की भाई नु सोच ली भाई ब्याह कर दे, और भाई अपने फिर के बेरा कौन किसा के करे ना करे भाई इस तरिया अपने जीते जी अपनी बेटी का मैं अपने हाथ तक कर जाऊं। तो भाई मेरी शादी की बात शुरू कर दी। और पहला ये देखा था भाई जहां मेरी भी शादी हो रही है, फर्स्ट बार ये देखा था। और मेरी जो भाई मेरा तायसरा है, मतलब ये तायसरा है नहीं तो ये मेरे पापा का दोस्त है, उनकी शादी हो रही थी। मेरी जो मेरी अब ससुराल है, मतलब मेरे पापा का दोस्त था। तो वो पहले तो जो मेरी ननद लागे थी वो मेरे पापा ने जेठ करा करती, मतलब घूंघट करा करती, जेठ मान्या करती। और फिर उसने ये रिश्ता मेरा करवाया था। अब भाई मेरे ताऊ का बेटा है, आप एक बार उन्हें देख लो। ताऊ का बेटा आप उन्हें देख लो। मेरे पापा की तो तबीयत खराब रहा करती, तो वो क्या करा, बोले चले, मेरी मम्मी तो बोले मेरे पापा आके तू कर एक बार देखा इसकी गैल, बोकड़ी की गैल जाके है ना, तू देखा जब बढ़िया भाई चाचा परखा परिवार है, बढ़िया परिवार है। अरे मैंने अपने पापा तो क्या भी रखी थी कि पापा मेरी शादी करो ना, जब अपने भाई करे इब कहने लग रहे हो भाई ब्याह करेंगे, तो मैं पापा मेरा ब्याह करो ना तो गांव में ढूंढियो, मेरा शहर में मत ढूंढियो। और आपकी तरह आना बिजनेस खड़ा होना चाहिए, जो सुबह जावे शाम में उठा जा।
मतलब मेरे पापा ने बोले हाँ बिजनेस वाला ही ढूंढेंगे बेटा। और भगवान की दया था भाई, इनका भी बिजनेस है था, ये भी बिजनेस वाले थे, गांव में अपनी फैक्ट्री थी, डाई हाउस था। तो इनने मम्मी भेज दी पापा ने, बोला तू देखा एक बार बोकड़ी की गैल जाकर। ते उसकी गैल आके मेरी मम्मी देख कर चली गई। देखा सारा बढ़िया भाई, सुथरा परिवार बढ़िया लगा। अच्छा भाई, पूरी बड़ी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली का घर की 5 भाई, बहुत बड़ी फैमिली। तेने बोले भाई बहुत बढ़िया परिवार है। तो मेरी मम्मी एक बात कह के आई थी, मेरी सास ने आके चौधरन एक संडे मतलब मारा, अगला थारा। अगर भाई इस संडे ने जय वहां जाओ तो ठीक है ना, अगला थारा है क्यों करे भी कर लियो। अरे तो भाई वो ऐसा होया कि एक 15-20 दिन भीतर 12th में मैं पढ़ू थी, पेपर चल रहे थे। अरे मतलब पेपर होते ऐसा होया अब भी 15-20 दिन भीतर एंगेजमेंट भी होगी और भाई शादी भी होगी। शादी भी होगी तो क्या होया, शादी होगी तो भाई मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम 3 रहा करते। भाई ने आ रहा था, अलग रहा करता। बड़ी बड़ा भाई मेरा एक्सपायर हो रहा है, वो भाभी है, 2 भतीजे हैं, वो अलग रहा करते। और मैं मम्मी और पापा अलग रहा करते। इस वजह से मेरे पापा ने बहुत ज्यादा टेंशन रहा करती। तो इस वजह से मेरी शादी जल्दी कर दी थी। तो इस वजह से भाई शादी जल्दी करनी पड़ी मेरे पापा ने, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहा करती। और जो मैंने आगे फैमिली मिली, मेरी शादी होगी जिस दिन, मतलब मैं उस घर पे मतलब बिता करी थी, मेरे पापा ने बिता करके नो कही थी कि अब हमने रोटी कौन देवेगा, क्योंकि मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम 3 रहा करते। तो भगवान ने इतनी अच्छी फैमिली मैंने मेरी दी आगे, भाई मैं सब कुछ भूल गई पीछे का। देखो माँ बाप की टेंशन तो वह तो अलग वो है, पर जो और जो मैंने सिचुएशन देखी ना, वो मैं सारी भूल गई। मेरे पापा ने मेरे ससुर से एक बात कही थी जब रिश्ता कराया, अक भाई चोई साहब, मेरी बेटी के सारी चीज है, सब कुछ है, भाई भाभी भतीजे मामा फूफी सब कुछ है, पर ये सोचकर रिश्ता लियो कि कुछ भी नहीं है इसका। तो भाई इतनी बढ़िया फैमिली मिली मैंने, आज तक इस फैमिली ने इतना सपोर्ट करा है मेरे तय अक बहुत ज्यादा। कदे यूं नहीं कही अक थारे घर के बात है क्यूकर है किस तरह, कदे याद नहीं आन दिया मेरे तक, कदे भी कुछ पीछे का मेरे तो याद नहीं आन दिया। पर मेरे लगन नहीं आती अब भाई मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। मैंने गांव में मेरी शादी हुई, मैंने पीछे कदे कुछ काम नहीं करन दिया, मेरी मम्मी ने कदे कुछ भी काम नहीं करन दिया था। और गांव में आकर मैंने सारा काम कराया, मैंने कदे नू नहीं बेरा था अक धान के हो हैं, कदे नाम में नहीं सुनिया था धान का मैंने। हम तो चावल खाया करते, कदे भी नू धान का कदे लामणी करके देखी नहीं, कुकर लामणी आया करे, कदे गोबर ठाया नहीं, कदे कुछ भी नहीं करके मैंने देखा। शुरू तो मैं अपने, मेरा सारा भाई बचपन से लेके जब तक मैं पढ़ी वहां मैंने अपना शहर में ही गुजारा। तो भाई मैंने सारा सब कुछ अपने ससुराल में आई मैंने सारा करया, कदे मैंने मना नहीं करी न्यू अग भाई मैंने नहीं आता यो काम। मैं गोबर भी घेरती, पन्नी में पैर पैर का मैंने गोबर में घेरा करती, पर मेरे तो कदे नू नहीं अग प्रेशर था मेरे ऊपर, अग तेरे यो काम करना है ना। नु कहा गया शहर की बहू है सीख जाएगी सहज सहज, शहर की बहू है सीख जाएगी सहज सहज। तो मैंने नू है पन्नी पैर के घेरती, फिर हाथा ने सूंघती, फिर साबुन से धोती, पन्नी में सारे गांव में उनका था ना बहू पन्नी पैर के हाथा के दस्ताने पैर के गोबर गिरा है, पन्नी पैर पैर का गोबर गिरा है। तो भाई
कोई बात नहीं, क्या हो गया जो वे काम तो करया, मना तो नहीं करी मैंने कि मेरे हाथ गड़ गए कि मेरा कुछ हो गया है। बिरसिम भी काट के लिया करते सारे इकट्ठे, मैंने करया थोड़ा भाई जितना मेरे तब बढ़िया, पर मैंने कदे मना नहीं करी, काम सारा करया मैंने अपना जो भी खेती का होगा, क्योंकि भाई खेती थी इनका अरे भी है, अरे ये भी करना यही तो नहीं भाई अपने बादे बदे दे है, अरे नहीं तो खुद करया करते कोई से नहीं। फैक्ट्री भी सारी बढ़िया, बहुत बढ़िया मौज भगवान की दया थे। फिर भाई अपना बढ़िया, अपना अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा, सही काम अपना। तो मेरे गुड़िया होगी तो भाई अपने बढ़िया, अपने बहुत अच्छा वो चल पड़ा मेरा भी भाई। फिर न्यू सोची मैं कल भाई थोड़ी बहुत मैं अपना सिलाई सिलुई लाग जाऊं करने, तो मेरे हस्बैंड ने पसंद कोना थी, अगर ना के सीमना श्यामना यो हमारा भगवान ने बढ़िया काम दे रखा के करना है सीम श्याम का कुछ नहीं। फिर मैंने कह को आके अगमा करना आप है ना थोड़ा बहुत तो कुछ कर लेने दो मैंने, ऐसा गांव की बात है भाई ये जो मैं आपने बता रही हूँ, गाँव में मैं थोड़ा बहुत तो कर लेने दो मैंने। तो वही कहते ना क्या करेगी करके बड़कान संभाल ली, उनका संभाल लूंगी मैं अपने आप, कोई वो ना है। तो धागे टैटरू नहीं ले आके दे दी, आगे अपना कर लिया करे। अरे मैंने इंटरेस्ट था सिलाई में, तो भाई मैं अपने अपने अपनी भाई मेरी ननंद है और है बीनू सीम सीम का सबके बोले भाई बहुत बढ़िया सीम में है, वो तो बहुत बढ़िया सीम में है, तो सबके भाई तकरीबन बेरा लाग गया, सबने भाई सुतरे सूट सीम में है। अरे अपना मैं रात की रात ने मतलब न्यू था ना मैंने पहनना है सूट, रात ने कटिंग करके तड़के तो मैं अपना सूट पहन लिया करती, मतलब इतनी लगन थी मैंने, बहुत ज्यादा लगन थी। आके मेरी बल्कि जो दादी सास थी ना मेरी दादस थी वन का करती लिया हुआ पाछे पहला तो सीम का पैर लिया, पैर आई दिखा है तड़के ईसा नहीं अगर उधर दे किसी ने दे को आ जाता है, मका क्यों दे मका मैं पैर लूंगी और थोड़े मका और दिए जाएंगे। अर्थ है मतलब इतना लगन थी मैंने बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे भाई गुड़िया मेरी 2.5 1 साल 1.25 साल की होगी, 1.5 1.5 साल की, फिर 1.5 1.25 2 1 साल का भाई फर्क है। फिर बेटा हो गया मेरे, बेटा हो गया तो भाई बेटा मेरा कमजोर होया था, वो 8 मास से हो रहा है बेटा मेरा, वो कमजोर होया था भाई, वह सिचुएशन बहुत मैं याद करना नहीं चाहती उस सिचुएशन ने। अब भाई बस जब बेटा होया तो भगवान ने बहुत बढ़िया सुनी, और उस तकलीफ से मैं बाहर निकल गई जो। तो जैसे भी भाई होया समय बीत गया मेरा, और बेटा भी 1.5 साल का हो गया, और बेटी भी भाई। तो फिर फैमिली में न्यू बात चलन लगी भाई नो करो अपना भाई शहर में देख लो पानीपत, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड शहर पानीपत भी आया करते, अपनी एक छोटी सी दुकान ले रखी थी और उस पर डेली आया करते, अपना काम सा कर रहे थे कुछ, तो डेली अप डाउन कराया करते ना, बोले भाई अप डाउन में काम कर रहा ऐसा है तो तुम्हें नू ना कराया करो और अपने साथ करो उड़ा देख लो। तो इस सिचुएशन में फिर भाई हमने शहर में आना पड़ा। शहर में बोले भाई तुम्हें तीनों चारों जने बाड़ा कर तुम अपने भाई चलो। तो भाई मेरे मन में हुई भाई ईसा के एकदम, तो भाई भाई एक तो इसी फैमिली में तो मैं ही रईस ने छोड़ के मैं जाऊंगी अड़े थे, वह फैमिली भाई मैंने क्यों कर छोड़ के जाऊं, जब फैमिली छूटा है अब भाई इतनी बढ़िया मैंने फैमिली मिली है छोड़ कर फिर जाना पड़ेगा। तो भाई हम फिर पूरे तन बोले भाई देखो काम बढ़ाना है कुछ करना है, बालक श्याणे होने लाग रहे, बालका का दाखला भी दिवाना है, तो बेटा तुमने जाना पड़ेगा। तो हमें लेकर भाई उड़े थे फिर पानीपत हमने मकान देख लिया मेरे हस्बैंड ने किराए पे, घर का तो कुछ वो था नहीं, कुछ हम घर तक लेकर नहीं आए थे, किराए के मकान में आके बैठे थे। उड़ा पीछे तो भाई सब क्या की मौज देखी, सब तो छोटी थी अपनी परिवार में, कदे मैंने देखा ही नहीं ईसा भाई यू की होया तरी गल एकदम आड़े भी एक ले आगे। तो किराए के मकान में आके बैठ के बालक छोटे छोटे, अरे फिर दुकान थी वहां भी किराए पे थी,
तो मेरे हस्बैंड ने बोले भाई देखो करना तो पड़ेगा, गांव में भी ज्वाइंट फैमिली थी, ये फिर वो एक काम पड़े याड़े भी संभालना, फिर गांव में भी चक्कर लाना, गांव में भी फैक्ट्री जाना तो पड़ेगा गांव में भी। तो ये भाई गांव में चले जाते अपना फैक्ट्री संभालने, पानीपत भी संभालते। तो बालक का दाखला स्कूल में दिवा दिया, पानीपत स्कूल में दिवा दिया। तो भाई मैं सारा दिन एकली, तो फिर वो टाइम पास नहीं हुआ है। जो मेरा आस पड़ोस था भाई बहुत बढ़िया था, जहां हमने किराए पे ले रखा था बहुत बढ़िया था। उन्हें बेरा लग गया था कि इसने बबली सुनीता ने सिलाई आवे, तो उन आंटी हर ने मेरे तेन कही बबली तू सिलाई ये करन लग जा बेटा, हमें तेरी गला तू या सिलाई की करन लग जा। मैं बोली मैं कहा ना आंटी ये कौन करन दे, मैं इसके पापा सो मांगे, मैं कहा काम में नाट्या करते आड़े तक कित करन देंगे। ने बोली ना तू शुरू तो कर एक पे। मैंने वो सिलाई करना शुरू कर दिया। 30 रुपये में मैं सूट सिलिया करती, 30 रुपये जब आज तक ला लो 17-18 साल पहले की बात है। 30 रुपये में लिया करते सिलाई के, 1 रुपये में मैं तुरपाई कराया करती। दे दिया भी तुरपाई मेरे बस की नहीं थी, क्योंकि तुरपाई का ज्यादा वो है, तो मैं तुरपाई बाहर करा लिया करती। मैं कहा इतना तुरपाई करूंगी इतना और सूट काट दूंगी, इतना और सीम दूंगी, इतना तुरपाई करूंगी। और तो मैं तुरपाई बाहर करा लेती। 30 रुपये में मैंने 2 सीमती 3 सीमती। अरे इनके आगे मैं कदे मशीन पे नहीं बैठी, मेरे हस्बैंड के आगे कदे भी मैं मशीन पे नहीं बैठी आके भाई मैं मशीन पे नहीं बैठी देखियो। ये चले जाते जब काम करके मैं अपना मशीन पे बैठा करती। फिर मैंने क्या करा सिलाई सिखानी शुरू कर दी। वे मैं कहा सिलाई भी सिखाने लग जा, मैं धीरे धीरे मैंने सिलाई सिखानी शुरू कर दी। मैं 150 रुपये महीना सिलाई के लिया करती सिखाने के। 8-7-10 जनी मेरे द्वारा सिलाई सीखने लगी। जैसे एक तो जैसे जून की छुट्टियां होया करती, स्कूल की छुट्टी होती, जब लड़की आ जाती मेरे पास और मैंने इतनी खुशी होती अकबी दे मेरे द्वारा सिलाई सीखना है। मैं देख जी पर मेरी बेबे दोहराया करती ना सिलाई सीखनी, मेरे द्वारा भी आवे है। फिर मैं अपनी बेबे ने बताती, मैं मेरे द्वारा भी आवे सिलाई सीखने, तो मेरे तो ना सिखाया करती मानो करती। अच्छा है बहुत बढ़िया। मैं देखिया मेरे द्वारा भी सिलाई सीखना आवे है, तेरे द्वारा ना आया करती। तो मैंने बताती उसने, अरे तवानु करती हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया है। फिर क्या करा इन जैसे बच्चे थोड़े से और फिर सियाने हो गए तो मैं घर जा रही थी तो मेरे इन क्या करा न बोले फोन करके अब मैं तेरा फार्म भरू हूँ। मैं कहा किस चीज का भरू हो? बोला तेरा नर्सिंग का फार्म भरू हूँ। मैंने मना करी, मैं कहा ना मैं नहीं करती मत भरो। न बोले ना मैं भरू तेरा। इनने मेरा नर्सिंग का फार्म भर दिया, ANM का फार्म भरवा दिया मेरा। और न बोले अक जल्दी आ जाइए तेरे साइंस विन होंगे, रूड़ा अपना एडमिशन ले ले, तेरे नर्सिंग के अपने तैयारी कर लिए। मैं कहा हम अपने आप संभाल लेंगे बोले बड़का ने, तू अपना कर ले। तो क्या होया अक वो करे गए दाखला दुआ दिया। नुआ करते करते भाई मेरा ANM का कोर्स इन्हें कंप्लीट करवा दिया, बल्कि मैं खुश नहीं थी करण में। इन्हें मेरा ANM का कोर्स करवा दिया। तो मेरा ANM कंप्लीट हो गया, फार्म भी भरे, नहीं नंबर पड़ा। और भाई मेरी थी अगर मिली तो सरकारी करूंगी, प्राइवेट में नहीं करूंगी। फिर मेरे में भाई जो टैलेंट था मेरे उससे की वो थी, क्योंकि वो कोर्स मेरा जबरदस्ती करवाया था, मैंने करया पूरा करया, उनकी भी पूरी करी मेरे हस्बैंड की। पर मेरा टैलेंट जो मेरे भीतर था ना मेरा वो ही था अब मैंने कुछ करना है। आज मैं आपके सामने हूं उस टैलेंट की वजह से हूं। और जो भाई मेरा सोशल मीडिया पे आज इतना बढ़िया मेरा काम चल रहा है, स्टिचिंग का, मेरा बुटीक का विदेशों तक है। और आप देख भी रहे होगे सुनीता बुटीक पानीपत मेरा चैनल, जो उस पर देखते भी होगे आप कि भाई 7-8 बंदे मेरे काम करे हैं, उनको भी मैंने रोजगार दे रखा है। कहा मैं देखा करती कि भाई मैं नौकरी करूंगी, आज भगवान ने मेरे ऐसा मौका दिया है कि मैं भी परिवार और भी चला रही हूँ कि भाई मेरे उससे और आके भी परिवार चल रहे हैं, उन्हें भी भाई अच्छा मौका मिल रहा है मेरे साथ काम करने का। तो भाई सब ऐसे ही जिनमें टैलेंट है अपने टैलेंट ने चुकन मत दो, बिल्कुल भी अपना दिखाओ।
हुनर दिखाओ, जिसमें भी टैलेंट है ना, मैं तो ये कहूंगी अपनी बाणत है कि भाई वो टैलेंट दिखाओ, उससे चूकियो मत कती भी, चाहे कितनी है आप ना वो मिल जाए, कितनी मुश्किल आवे, कितनी मुश्किल आवे, पर टैलेंट ने मत चूकन दियो कती भी। बिल्कुल अपना हुनर दिखा कर रही हो। आज इतनी बड़ी हमने या यूट्यूब फैमिली मिल रही, सारा भाई सोशल मीडिया के उससे है जो आज मैं यहाँ तक आई हूँ। अरे इतनी कमाई है भगवान की दया से मेरी, बहुत बढ़िया चल रहा है। बच्चा ने यो मेरा काम करवाया, मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट कराया, इतना बढ़िया। सबके मुंह बंद हो गए भाई, सबके मुंह बंद हो गए जो न्यू कहा करते ना आके हाँ कुछ ना करे या कुछ ना, आज सबके मुंह बंद कर दिए मैंने, सबके आके जो न्यू कहा करते ना अब हाँ कुछ ना है, कुछ ना है। और तभी आज उनके भी मुंह बंद हो गए हैं। अरे भगवान ने मेरी इतनी सुनी, बहुत घनी सुनी भगवान ने। मैंने गुंजी जी मेरी सुनी ना, इसी सब की सुनो भगवान।